नमस्कार दोस्तों, जापान पहली बार उत्तर कोरिया पे बहुत ज़्यादा भड़क गया है, बहुत ही गुस्सा में आ गया है और ओपनली युद्ध का ऐलान कर दिया है। बोल दिया है कि हम उत्तर कोरिया का वही हाल करेंगे जो हाल 1945 में था। जी हाँ दोस्तों, 1945 से पहले पूरे कोरिया जापान के अंदर में था और जापान उससे रौंद रहा था। जापान ने कहा कि एक बार फिर से उत्तर कोरिया को हम रौंद देंगे और ये जो किम जोंग सोचता है कि हम जापान से पंगा लेकर जीत जाएंगे, ये जो परमाणु बम से धमका देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, जापान के गुस्से से पूरे दुनिया हैरान है, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में आज से एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा गलती कर दिया है। जो गलती उत्तर कोरिया हमेशा अमेरिका के लिए करता था, अमेरिका को बोलता था तुम पे हम बम मार देंगे, तुमको उड़ा देंगे। दोस्तों, वही गलती उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश जापान के साथ कर दिया। दरअसल जापान के सागर में उत्तर कोरिया लगातार 4 से अधिक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल दागने का मतलब है कि हमारे एरिया में वो युद्ध का ऐलान कर दिया। मान लीजिए हमारा बंगाल खाड़ी है दोस्तों, बंगाल खाड़ी में पाकिस्तान को कोई मिसाइल दाग दे तो क्या होगा, युद्ध का ऐलान हो गया है। तो यही काम किया है नॉर्थ कोरिया ने, खासतौर पे जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागा है और इसीलिए जापान बौखलाया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, इस युद्ध में भारत का एंट्री 100% तय है। दोस्तों, भारत अब की बार वो करने जा रहा है जो काम ना तो अमेरिका कर पाएगा ना ही रूस कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे भविष्य में पूरे जो एशिया है ना, एशिया भारत के सरों पे नाचने वाले हैं। दोस्तों, इस युद्ध से चीन का वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जापान के जो नया प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, वो अपने आप में बेहद ही खतरनाक नेता है। जिस प्रकार लोग बोलता था ट्रम्प है अपने देश के लिए खतरनाक नेता, जिस प्रकार लोग मोदी जी को बोलता है कि भारत के लिए अच्छा नेता है, उसी प्रकार दोस्तों जापान में जो वर्तमान का जो पीएम है फुमियो किशिदा, वो बेहद ही दिमाग का घुमा हुआ इंसान, पता नहीं कब क्या कर बैठे। और दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा घोषणा किया है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि यहाँ पे भारत को क्या फायदा होगा, लेकिन इन सबसे पहले आपको बोल दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करें ताकि मुझे पढ़ने को अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आप लोग का एक चैनल सब्सक्राइब होने से हमें यकीन होता है कि भाई हमारे साथ कई सारे मित्र खड़े हैं और फिर हमें एनर्जी मिलता है कि आप लोग के लिए हर दिन मैं एक नया यूनिक वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए आप लोग इतना काम करना ना भूलें। बाकी मैं आपको सबसे अलग, सबसे हटके न्यूज हमेशा देता रहूँगा, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए हम लोग जानते हैं हुआ क्या है। दोस्तों, जापान वर्तमान में बांधा हुआ, जिस प्रकार से हाथी को लोग बांध देता है ना एक पोल में, तो क्या हाथी बांधा हुआ महसूस होता है? जबकि दोस्तों, हाथी के पास असीमित शक्ति होता है। हाथी चाहे तो कम से कम कई सारे बिल्ली को, कई सारे दोस्तों बकरे को मार मार कर फेंक सकता है, लेकिन क्या है, हाथी जब बंधा होता है तब उसे कोई भी सताता है, यहाँ तक कि सियार भी उसे, नेवला भी उसे सता देता है। दोस्तों, यही हाल जापान का है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान बंधा हुआ था और आज तक अपने आप को वो कमज़ोर समझ रहा था। यानी कि अपना दिमागी संतुलन जापान एक तरह से कमजोर बना लिया था दोस्तों। लेकिन अब क्या है, दुनिया में उत्पात हो रहा है और जापान में नया पीएम आया है। हाल ही में जापान के पीएम ने ओपनली कहा था कि हम अब बहुत जल्द जापान के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत करेंगे ना कि चाइना और यहाँ तक कि रसिया भी मिल जाए ना तभी दोनों को हम पछाड़ देंगे। दोस्तों, जापान ने पहले कहा था कि अब 2030 से पहले और 2025 से पहले हमारा सैनिक पूरी तरह से मॉडर्न, बेहद ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, और हमारे पास ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जिसका दुनिया कोई कल्पना नहीं किया होगा। दुनिया को सोचना पड़ेगा, हम सब कुछ बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जापान ने ओपनली कहा था कि हम बहुत जल्द न्यूक्लियर बम, कुछ नहीं है उससे भी खतरनाक बम बनाएंगे, क्योंकि हमें सब छेड़ रहा है। चाइना भी छेड़ रहा है, रसिया भी छेड़ रहा है और दुनिया के तमाम देशों में छेड़ने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, जापान ने ओपनली कहा था। अब क्या हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने जापान पर दबाव बनाने के लिए ये इतना बड़ा घटना किया है। दरअसल चीन हाल ही में कहा था कि अगर जापान कोई भी बम बनाता है तो जापान को हम उससे पहले ही मिटा देंगे। और वैसे भी जापान से हमारा झगड़ा बहुत पुराना है। जापान से एक बार युद्ध तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे साथ जो रिश्ता पहले का खराब हुआ था वर्ल्ड वार 2 से पहले, हमारे 3 से 4 लोगों को मार दिया था जापान, सबका बदला अब हम लेंगे। दोस्तों, चीन ऑलरेडी बोला था, तो जापान ने कहा था कि हिम्मत है तो छू को दिखाओ। लेकिन क्या हुआ, चाइना जानता है कि हम बोलेंगे तो जापान सीरियस हो जाएगा, युद्ध हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इस आग में कुदवा देते हैं। और नॉर्थ कोरिया का दोस्तों, चीन ने यह कहा कि देखो भैया नॉर्थ कोरिया, तुम लोगों पे ये जापान वर्ल्ड वार 2 से पहले
राज कर रहा था, अब तुम अपना हिम्मत दिखाओ। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया जानते किम जोंग चीन का गुलाम है, वो जो बोले वही करता है, कभी अमेरिका के लिए तो कभी जापान के लिए वो बोलने में माहिर है। अब क्या हुआ, ये हाल ही में लगातार 3-4 मिसाइल परीक्षण किया है। पहले तो हाइपरसोनिक, फिर 1-2 मिसाइल किया, और कल ही दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। कहाँ पे? जापान सागर में, यानी कि जापान को ओपनली युद्ध का ऐलान कर दिया, बोल दिया कि तुम्हें जो करना है करे। जापान के पीएम ने ओपनली कहा ये जो हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ है, ये जापान को छेड़ा गया है, अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जापान के पीएम फोमियो किशिदा ने कहा कि हमने अपने तमाम नौसेना को, तमाम आर्मी को तैनात कर दिया है। बोल दिया है कि एक भी अगर उस ओर से एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन दो, यानी कि अब कोई गलती होता है तो उस पर अटैक करो, अब बर्बाद करो, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आप बोलेंगे तो जापान इतना कैसे कूद रहा है, उसके पास तो कोई बम नहीं है, परमाणु बम। नॉर्थ कोरिया के पास तो न्यूक्लियर बम है। दोस्तों जापान में कई सारे परमाणु बम ऑलरेडी दोस्तों वहाँ पे लगा हुआ है, स्थापित किया हुआ है, ऑलरेडी अमेरिका वहाँ पे तैनात किया हुआ है। अमेरिका ने जापान को अपना छाता दिया हुआ है कि उस पर कोई हमला करेगा तो समझो ये अमेरिका पे हमला हुआ दोस्तों। और हाल ही में जापान खुद का कई सारे टेक्नोलॉजी उत्पादन कर रहा है, खासतौर पे 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन हो गया, यहाँ तक कि मिसाइलें दोस्तों जापान खुद अभी बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए जापान कमजोर नहीं है, दुनिया का 5वां महाशक्ति देश है, ठीक है। दुनिया का चौथा कौन है? भारत है। जापान कितना दुनिया का 5वां है। केवल परमाणु बम से कोई महाशक्ति नहीं हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बड़ी बात तो यह है जापान ने ये घोषणा किया है ना, ये हम लोगों के लिए फायदेमंद है, भारत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। आप बोलेंगे कैसे? दोस्तों जापान मान लो एक तरफ चीन के लिए अपना मोर्चा खोल दे, मान लो उसके पास तमाम हथियार आ जाए, खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, तो सिंपल सी बात है ये जापान भारत के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं हो, क्योंकि जापान का जो बुद्धिस्ट लोग है ना, जापान में जो भी आज बुद्धिस्ट लोग है दोस्तों, जापान पूरी तरह से बुद्धिस्ट देश है, वो अपने आप को बोलता है कि हमारा जो धर्म गुरु यानी कि बौद्ध भगवान है वो कहाँ से? वो भारत से आया था दोस्तों। भारत को बोलता है कि ये हम लोगों का भगवान का कर्म स्थान है, यानी कि दोस्तों भारत से वो लोग बहुत प्यार करते हैं। इतिहास गवाह है, वर्ल्ड वार 2 से पहले जापानी और भारतीय एक हो गया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गया था? जापान में जाके अपना हिंद फौज बनाया था दोस्तों। जापान हमारे लिए कभी भी खतरनाक नहीं होगा, और वहाँ पे वो अगर मजबूत होता है, इसका साफ मतलब हुआ कि अब एक और जहाँ चीन के कौन है? भारत है, उसको मिटाने के लिए तैयार, दूसरी ओर जापान हो जाएगा। और दोस्तों चीन का दुश्मन तो हर जगह है, अमेरिका यूरोप तो ऑलरेडी उससे पंगा लेता ही रहेगा, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। आप जानते हैं जापान चाहता है कई सारे देश के साथ मिलकर हथियार बनाए, और हो सके तो बहुत सारा हथियार खरीदे दोस्तों। भविष्य में देखेंगे जापान भी भारत से कई प्रकार का हथियार खरीदेगा, क्योंकि भारतीय हथियार सस्ता भी होता है, सबसे अच्छा भी होता है, और जापान को हथियार चाहिए जो चीन को काउंटर कर सके। क्योंकि देखिए भारत आज जो भी हथियार बना रहा है ना, भारत का हर एक हथियार बनाने का मकसद है वो चाइना। पाकिस्तान को हम लोग इग्नोर कर दिए है दोस्तों, पाकिस्तान को हम लोग जब चाहे तब हरा सकते हैं। चीन को ध्यान रख के हमारा DRDO हथियार बना रहा है, तो भविष्य में जापान भी हथियार भारत से ही खरीदेगा। उसे पता है कि भारतीय हथियार मतलब चीन पे अटैक, ठीक है। यानी कि चीन के लिए स्पेशल हथियार कौन होगा? वो भारतीय हथियार होगा। तो इसीलिए भविष्य में जो भी चीन का दुश्मन है, चाहे मंगोलिया हो या फिर वियतनाम हो या फिर ताइवान हो या फिर फिलीपींस हो, दोस्तों जो भी आसियान कंट्री हो, सब देखेंगे भारत से हथियार खरीदेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत एक ही मकसद पे काम कर रहा है, वो चीन पे अटैक करना। और इसीलिए चीन को ध्यान रखे, चीन का क्या माहौल है, चीन का जो वहाँ के वातावरण क्या है, उस पर ध्यान रख के हथियार बना रहा है। तो भविष्य में दोस्तों भारत के लिए एक और मार्केट मिलने वाला है, जापान सहित दोस्तों कई सारे देश। तो सिंपल सी बात कहें तो जापान अगर नॉर्थ कोरिया के लिए बयान देता है ना, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि दोस्तों जापान कभी भी वैसे किसी को कुछ बोलता नहीं है। जब से वर्ल्ड वार 2 हुआ ना, जापान तब से शांति से जी रहा है, किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन जब जापान बोलता है ना, तब दुनिया थर्राता है। जापान से आज दुनिया डरता है। जापान को आज भी सब खुला छोड़ देना, दुनिया 70 साल में तरक्की किया है, जापान 5 साल में कर लेगा दोस्तों। चीन जितना तरक्की 70 साल में किया है ना, उसके बाद जो भी हथियार आया है, टेक्नोलॉजी आया है, वो 70 साल में आया है दोस्तों। जापान वो केवल 5 से 10 साल में कर लेगा। 2030 से पहले चीन को पछाड़ सकता है। जापान में इतना पावर है, उतना क्षमता है। जापान का जो लोग है दोस्तों बेहद ही ब्रिलियंट होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है।